देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अलकमा। इटावा में सबका दिल यूनाइटेड के इतिहास दिवस समारोह में भारी भीड़ देखने को मिली। नुमाइश पंडाल में आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और आम लोग शामिल हुए, जिससे ये साफ संकेत मिला कि पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह जुट चुकी है। आपको बता दें, कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सबका दिल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद लोधी ने कहा, समाज के दबे कुचले वर्गों को आज भी उनका हक और अधिकार नहीं मिल पा रहा है, जो अब तक की सरकारों की नीतियों पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा, जब तक समाज को सम्मान, हिस्सेदारी और न्याय नहीं मिलेगा, तब तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। प्रमोद लोधी ने इतिहासकारों पर भी सवाल उठाते हुए कहा, वीरांगना अवंती बाई लोधी जैसी महान विभूतियों को इतिहास में उचित सम्मान नहीं दिया गया। उन्होंने जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी के सिद्धांत का जिक्र करते हुए कहा, ये आज भी जमीन पर लागू नहीं हो पाया। उन्होंने पूर्व विधायक महेंद्र सिंह लोधी के कथन को दोहराते हुए कहा, जहां सम्मान न हो वहां नहीं जाना चाहिए। प्रमोद लोधी ने बताया, इटावा विधानसभा क्षेत्र में लोधी समाज की आबादी 80 से 90 हजार के करीब है। इसके बावजूद समाज को राजनीति और सामाजिक स्तर पर अपेक्षित सम्मान नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा, सम्मान, हिस्सेदारी और न्याय की लड़ाई ही उनका राजनीतिक मूल का उद्देश्य है और कार्यक्रम में उमड़ा जनसैलाब ये दिखाता है, आने वाले समय में सबका दल यूनाइटेड क्षेत्र की राजनीति में मजबूत भूमिका निभाने को तैयार है। इटावा के नुमाइश पंडाल में महापुरुषों का इतिहास दिवस समारोह था। महापुरुष की कोई जाति नहीं होती है और महापुरुषों को जब तक सम्मान नहीं मिलेगा, उनकी जीवन गाथा जन जन तक नहीं जाएगी, तब तक उनका समाज जाग नहीं पाएगा। वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी समाज से आती हैं, लेकिन भारत की आज़ादी में उनकी बड़ी भूमिका रही। वीरांगना अवंती बाई लोधी को सम्मान मिला होता तो आज उनका समाज जाग जाता। अशफाक उल्लाह खां मुस्लिम समाज से आते हैं, यदि उनको सम्मान मिला होता तो मुस्लिम समाज जाग जाता। संत गाडगे बाबा धोबी समाज से आते हैं, यदि उनको सम्मान मिला होता तो धोबी समाज जाग जाता। उदा देवी पासी समाज से आती हैं, यदि उनको सम्मान मिला होता तो पासी समाज जाग जाता। मेरा कहने का मकसद ये है कि आज इस देश में ऐसी स्थिति है कि आज छोटी छोटी जातियां जो हैं वहीं पर रुकी हुई हैं। अभी लखनऊ में पेड़ा स्थल बना, उस पेड़ा स्थल में किसी भी मुस्लिम, किसी भी पिछड़े और किसी भी दलित समाज के महापुरुषों की प्रतिमाएं नहीं लगाई गई। ये मुझे बहुत खेद है, लेकिन इतिहास दिवस समारोह के माध्यम से उत्तर प्रदेश देश की सरकार से हम मांग करते हैं कि वीरांगना अवंती बाई लोधी के शौर्य और उनके पराक्रम को सरकार देखे और उनके बलिदान दिवस पर सरकारी छुट्टी घोषित करे। यह सरकार ये नहीं करेगी, जब हमारी पार्टी सत्ता में आएगी, वीरांगना अवंती बाई लोधी समेत पिछड़े दलित मुस्लिम समाज के जितने भी वीर वीरांगनाएं हुए हैं, हम लोग उनको सम्मान देने का काम करेंगे और उनके नाम से योजनाएं चलाएंगे और प्रयास ये करेंगे एजुकेशन में भी उनके कार्यक्रम को शामिल किया जाए, जिससे उनके समाज के लोग उनके शौर्य और पराक्रम से आगे बढ़े और आगे जाए। आपने भी एक बात कही थी 2027 की, 2027 की जो लड़ाई है, हम बहुत छोटे दल हैं, लेकिन ये जरूर है कि हम इतने छोटे दल हैं, लेकिन छोटे दल होने के भी कारण हमारी जो आबादी है, उत्तर प्रदेश में करीब 45 जिला, 200 विधानसभा ऐसी हैं जहां पर हम लोग चुनाव हरा सकते हैं, चुनाव जिता सकते हैं। ये हमारे समाज और हम लोगों में ताकत है। हम लोग लगातार गांव-गांव जा रहे हैं और अपने लोगों को जगा रहे हैं कि आपकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, आपकी हिस्सेदारी शून्य है। हमारी जो लड़ाई है वो हिस्सेदारी की लड़ाई है। हम साफ साफ कह रहे थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। अभी हाल ही में भाजपा सरकार के जो है मंत्री आए हुए थे और उनसे जब उनका इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा कि 2027 के चुनाव में सारा लोधी जो है प्रदेश का हमारे साथ होगा और बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में हमारी बनेगी। सपना देखना किसी को मना नहीं है, सपना सभी देख सकते हैं और लोधी समाज अपने को ठगा महसूस कर रहा है। लोधी समाज अपने को ठगा महसूस कर रहा है, उसकी हिस्सेदारी क्या है, समाज साथ कैसे जाएगा।